इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमें बताना है 5 क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे निकालते हैं कि सॉल्यूशन है कि नहीं है? इक्वेशन लिखिए, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए या राइट हैंड साइड, कोई सी भी एक साइड ले लीजिए जहाँ पे x की वैल्यू हो, राइट। अब ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, मतलब ये अगर x की जगह रखेंगे तो वो राइट हैंड साइड की इक्वल आना चाहिए। तो x की जगह 5 रखा +2, तो ये कितना आ गया? 3 5 15 +2 17 आ गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो दैट मीन्स सॉल्यूशन है तो ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 9/5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x - 1 = 8। क्या 9/5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है? तो देखिए 4x - 1 = 8 है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 4x - 1। अब हमें 4x की जगह 9/5 लिखना है -1, तो ये कितना आ गया? देखिए कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे, तो 36/5 - 1, तो ये कितना आ गया? अब 5 एलसीएम लेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 36 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो ये कितना आ गया? 36 1 ज़ा 36, 5 1 ज़ा 5/5, तो ये आ गया 31/5। ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ ही नहीं रहा है, तो हम ये कह सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 4x - 5 = 7 डज नॉट हैव एन इंटीजर एज इट्स सॉल्यूशन। क्या 4x - 5 = 7 का कोई भी एक इंटीजर सॉल्यूशन नहीं है? तो देखते हैं, इंटीजर मतलब प्लस और माइनस की वैल्यूज़ होना। तो 4x - 5 = 7 सॉल्यूशन कैसे देखेंगे? जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4x अपनी जगह रहा, 7 अपनी जगह रहा, 5 इधर आके प्लस का हो गया, तो 4x 12 के इक्वल आ गया। तो x कितना लिख सकते हैं हम? 12, और 4 डिवाइड में आ गया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, राइट। तो 3 तो इंटीजर है, लेकिन वो कह रहे हैं डज नॉट हैव एन इंटीजर, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसका कहना था इंटीजर नहीं आ रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करके, लेकिन इंटीजर आ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 1/3 ऑफ अ नंबर एडेड टू इटसेल्फ। अगर हम 1/3 करें किसी नंबर का, वो अपने ही नंबर में ऐड हो जाए, अपना ही नंबर मतलब x नंबर था, अगर 1/3 करें उस नंबर का और उसी नंबर को आपस में ऐड कर लें, गिव्स 10, तो हमें 10 देगा, राइट। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो क्या इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो देखिए 1/3 इंटू एक्स इज x/3 प्लस x = 10। अब इन्होंने 10 इधर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे और एक x राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो अगर ये 10 इधर लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा और ये x उधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x/3 - 10 = -x। लेकिन ये तो इक्वेशन डिफरेंट है, राइट, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 3/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8x - 5 = 7। क्या 3/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है? तो इक्वेशन लिख लीजिए 8x - 5 = 7। अब x की वैल्यू लिख लेंगे लेफ्ट साइड लेके सॉल्यूशन देखने के लिए, तो 8x - 5 है लेफ्ट साइड, तो 8x की जगह हमने लिखा 3/2 - 5। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और ये क्या बच गया? 4 × 3 - 5 बच गया।
अब 4 3 ज़ा 12 माइनस 5, तो हम इसको 7 लिख सकते हैं। तो ये तो 7 ही आ रहा है और 7 ही हमें इक्वेशन में दिया हुआ था, तो दैट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल थी, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 3/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ 4x - 7 इक्वल्स टू 11 देन x इक्वल्स टू 4। अगर 4x - 7 11 के इक्वल है तो क्या x की वैल्यू 4 आएगी? तो देखिए 4x - 7 11 के इक्वल है, तो 4x कितना आ गया, 11 अपनी जगह रहा और 7 उधर जाके प्लस का हो गया, तो 4x इक्वल्स टू 18 लिख सकते हैं। 7 और 11 ऐड हो गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18/4। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2 आ गई। लेकिन वो तो x इक्वल्स टू 4 कह रहा है, तो दैट मीन्स ये सॉल्यूशन नहीं है, फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ द वेरिएबल x इन द इक्वेशन। अगर 9 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन में, अगर x की जगह हम 9 रखते हैं, देन द वैल्यू ऑफ y इज 28। अगर x की जगह हम 9 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या 28 आएगी। तो देखिए 5x - 7/2 इक्वल्स टू y। अब x की जगह मैं 9 रख रही हूँ, -7/2 इक्वल्स टू y। अब ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, 9 5 ज़ा 45 -7/2 इक्वल्स टू y। साइड में कर रही हूँ, 45 में से 7 गए 38/2 इक्वल्स टू y। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, तो हमारी y की वैल्यू तो 19 आ रही है, लेकिन ये तो y की वैल्यू 28 कह रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है मैच ईच ऑफ द एंट्रीज इन कॉलम 1। कॉलम 1 में जो जो एंट्रीज हैं उनको मैच करना है विद द एप्रोप्रिएट एंट्रीज इन कॉलम 2, जो कॉलम 2 की एंट्रीज हैं उनसे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में कह रहा है x + 5 इक्वल्स टू 9। अगर x + 5 इक्वल्स टू 9 है तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 9 अपनी जगह रहा, 5 उधर जाके माइनस का हो गया। अगर ये 5 यहाँ प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x कितना आ गया, 9 में से 5 गया 4, तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया 4, तो सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है x - 7 इक्वल्स टू 4। अगर x - 7 4 के इक्वल है तो x कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 7 माइनस क्या है, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 7, तो x कितना आ गया 11 आ गया। तो बी पार्ट का आंसर कौन सा आ गया, दैट इज ई पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है x/12 इज इक्वल्स टू -5। x/12 इज इक्वल्स टू -5। अब ये 12 दूसरी साइड चला जाएगा, जब इधर डिवाइड में है x के साथ तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 की मल्टीप्लाई 12 में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबसे पहले हम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस -12 5 ज़ा 60, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, F पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 5x इक्वल्स टू 30 है। अगर 5x इक्वल्स टू 30 है तो x कितना आ गया, x आ गया हमारा 30 अपनी जगह रहा और 5 डिवाइड में आ गया, क्योंकि यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में था 5, इसलिए दूसरी साइड डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30, तो x कितना आ गया 6 आ गया, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द वैल्यू ऑफ y विच सेटिस्फाई 3y इक्वल्स टू 5। हमें वैल्यू ऑफ y निकालनी है जो 3y इक्वल्स टू 5 को सेटिस्फाई करे, मतलब हमें सिंपली y की वैल्यू निकालनी है।
सेटिस्फाई का मतलब होता है कि जिस वैल्यू को हम यहाँ पुट करें तो लेफ़्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ऐसी कौन सी वैल्यू रखें y की? तो देखिए y अपनी जगह रहा, 5 अपनी जगह रहा। अब क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y से तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? बी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है इफ़ p इक्वल्स टू 2, अगर p इक्वल टू 2 है देन द वैल्यू ऑफ 1/3 इंटू 1 माइनस 3p इज़। तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? 1/3 इंटू 1 माइनस 3p की। अगर हमारा p 2 है तो इसका मतलब हम p की जगह क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो 1 माइनस 3 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा? 1/3 एज इट इज़ 1 माइनस 3 2 ज़ा 6। अब 1/3 एज इट इज़, अब एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। क्योंकि इसके कुछ कट नहीं रहा है ऊपर नीचे तो साइन की साइन में मल्टीप्लाई और नंबर की नंबर में। तो ये कितना आ गया? 1 इंटू 5 इज़ 5 माइनस का अपॉन 3। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? ए पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एज अ इक्वेशन। हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है इन स्टेटमेंट्स की। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जैसे जैसे कहा जाता है वैसे वैसे ही किया जाएगा। तो देखिए 13 सब्ट्रैक्ट किया, हिंदी में देखिए 13 सब्ट्रैक्ट किया तो 13 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब वो कह रहा है फ्रॉम ट्वाइस ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के ट्वाइस से। तो वो नंबर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? उस नंबर को लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। जो चीज़ पता नहीं होती उसको कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, तो हमने यहाँ वो नंबर x मान लिया। अब वो कह रहा है 13 सब्ट्रैक्ट किया, किस में से सब्ट्रैक्ट किया? फ्रॉम ट्वाइस ऑफ अ नंबर, इस नंबर के ट्वाइस से। ट्वाइस, थ्राइस, मतलब ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर और थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर में से हमने 13 सब्ट्रैक्ट किया, राइट। आगे क्या कह रहा है? गिव्स 3। अगर हम 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर में से तो हमारा आंसर 3 आएगा, वो ये कह रहा है। तो अब देखिए 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 13 एज इट इज़ इक्वल्स टू 3। अब हमें सिर्फ ये इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व नहीं करना है। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर इज। अगर हम किसी भी नंबर का 1/5 करें, अब नंबर नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी। आपको लेट करके दिखाना पड़ेगा कि आपने नंबर किसे माना है, x माना है। अब वो कह रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर। अगर हम किसी भी नंबर का 1/5 मीन्स 1/5 करते हैं किसी भी नंबर का, इज मतलब इक्वल टू 5 लेस देन द नंबर, उस नंबर में से 5 कम हो जाएगा। अगर हम किसी भी नंबर का 1/5 करते हैं तो उसी नंबर में से 5 कम हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो वेरिएबल की अगर मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वेरिएबल भी लिख सकते हैं, अपॉन 5 इक्वल्स टू x माइनस 5 एज इट इज आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ नंबर इज 7 मोर देन, एक नंबर है। अब नंबर नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x। x वो नंबर है। अब क्या कह रहा है? अ नंबर इज, ये जो नंबर है वो इज मतलब इक्वल टू 7 मोर देन। 7 मोर देन मीन्स 7 ज़्यादा है, तो 7 मोर देन 1/3 ऑफ इट सेल्फ। अगर हम 1/3 करें उसी नंबर का तो वो नंबर 7 ज़्यादा है। फिर से बता रही हूँ, वो नंबर कैसे निकाला इन्होंने? 7 मोर देन, 7 ज़्यादा है अगर हम उसी नंबर का 1/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? x इक्वल्स टू 7 एज इट इज़
प्लस, अब मैंने आपको बताया था वेरिएबल को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल ही लिख सकते हैं, अपॉन 3 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज, अब अगेन हमें नंबर नहीं पता है तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर इज एक्स, एक्स वो नंबर है। अब वो कह रहा है 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 6 टाइम्स 4 टाइम्स, जब भी टाइम्स होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 6 टाइम्स मतलब 6 इंटू ऑफ अ नंबर, नंबर क्या था हमारा x, आगे क्या कह रहा है इज का मतलब इक्वल टू, आगे देखिए 10 मोर देन, 10 मोर देन मतलब 10 ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब प्लस, द नंबर उस नंबर का, अगर हम उस नंबर का 6 टाइम्स करते हैं तो जो आएगा वो 10 ज़्यादा आएगा उस नंबर से, राइट। अब 6 इंटू एक्स इज 6x equals to 10 plus x as it is. This is our answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है if 10 is subtracted from, अगर हमने 10 को सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले आती है तो इसलिए यहाँ लिखेंगे हाफ ऑफ अ नंबर, अब नंबर नहीं पता है तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, एक्स वो नंबर है। अब अगर हम हाफ ऑफ मतलब इनटू द नंबर, अगर हम हाफ ऑफ द नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो 4 आएगा, तो रिज़ल्ट मतलब इक्वल टू 4 आएगा। अब फिर से देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो x ही आएगा अपॉन 2, इसको आप 1x लिखें या x लिखें बात एक ही है, -10 इक्वल्स टू 4 इज़ द आंसर। अब लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम p, अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले आती है और फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू बाद में आती है, तो वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है 5 को सब्ट्रैक्ट किया, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, p में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा रिजल्ट 2 आ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट 2 आ जाएगा आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, अगर हम किसी नंबर का 5 टाइम्स करते हैं तो देखिए अभी नंबर नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, एक्स वो नंबर है। अगर हम इस नंबर का 5 टाइम्स, टाइम्स मतलब इनटू मैंने बताया था आपको, इस नंबर का 5 टाइम्स करते हैं इंक्रीज्ड बाय 7 और उसको उस नंबर को जो आएगा वो 7 से इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा आंसर 27 आ जाएगा। देखिए इज माने इक्वल टू और 27, फिर से बता रही हूँ, अगर हम 5 टाइम्स करते हैं उस नंबर का और उसे इंक्रीज बाय 7 करते हैं तो हमारा आंसर 27 आ जाएगा। तो अब 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मोहन इज 3 years ओल्डर देन सोहन, मोहन 3 साल बड़ा है सोहन से, राइट। अब आगे क्या कह रहा है द सम ऑफ देयर एजेस इज 43 years, और उन दोनों की एज का सम 43 है। तो देखिए अब अगर आप देखेंगे ये तो पता चल रहा है मोहन 3 साल बड़ा है सोहन से, लेकिन सोहन कितना बड़ा है वो नहीं पता, तो जो नहीं पता होता उसको लेट कर लेते हैं, लेट द सोहन एज बी एक्स, एक्स है सोहन की एज। अब तो मोहन की एज कितनी हो जाएगी, मोहन एज, अगर सोहन की एज एक्स है तो मोहन की एज कितनी हो जाएगी। मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड मुझसे 4 साल बड़ा है और मेरी एज 10 years है, तो वो कितने साल का होगा, 14 years का होगा। अब मेरी एज यहाँ पे मान लीजिए x years है, तो मेरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी, जितनी मेरी एज है उसमें 4 साल बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सोहन की एज x है तो मोहन सोहन से 3 साल बड़ा है, तो 3 साल के लिए सोहन की एज प्लस 3 साल, इतना आ गया, राइट।
अब वो कह रहा है द सम ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एज का सम कितना है, 43 ईयर्स है, दोनों की एज का सम, तो दोनों की एज ऐड कर दी जिसका सम 43 ईयर्स है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, अगर 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए किसी नंबर में से, अब नंबर नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, एक्स वो नंबर है। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, अगर इस नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया, तो 1 सब्ट्रैक्ट किया गया इस नंबर में से, आगे क्या कह रहा है, एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय हाफ, जो ये डिफरेंस आया है उसको हमने मल्टीप्लाई किया हाफ से, द रिजल्ट इज 7, तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्योंकि ये इन दोनों, इस पूरे ब्रैकेट की और इस हाफ की मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको पहले लिख सकते हैं। क्यों पहले लिख सकते हैं, देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर 6 ही आएगा, इसलिए हम इसको पहले लिख सकते हैं, इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 7, दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ नंबर डिवाइडेड बाय 2, अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें वो नंबर नहीं पता है, तो लेट द नंबर बी x, अगर हम इस x को 2 से डिवाइड करते हैं, आगे क्या कह रहा है, एंड देन इंक्रीज्ड बाय, और जो आएगा उसको इंक्रीज करते हैं 5 से, इज 9, तो 9 आएगा। फिर से बता रही हूँ, अगर हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और जो आएगा उसमें 5 इंक्रीज करते हैं, तो हमारा आंसर 9 आएगा। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड 4, अगर हम सम करेंगे ट्वाइस अ नंबर का और 4 का, तो हमें नंबर नहीं पता है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी x, अगर x वो नंबर है और हमने सम किया किसका, ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर, 2 टाइम्स अ नंबर, और 4 का सम किया, तो हमारा आंसर कितना आया, 18 आया। तो 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एज ऑफ सोहन लाल इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन अमित, सोहन लाल की एज अमित की एज का 4 टाइम्स है, राइट, एंड इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 27 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ अमित, अगर उन दोनों की एज का डिफरेंस 27 ईयर्स है तो हमें अमित की एज निकालनी है। तो फिर से देखिए, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोहन लाल की एज जो है वो 4 टाइम्स है अमित की एज का, लेकिन अमित की एज तो दी हुई नहीं है, तो जो दी हुई नहीं है उसको सबसे पहले x मानते हैं, तो लेट अमित एज बी x, x है अमित की एज, तो सोहन लाल की एज कितनी होगी, सोहन लाल एज इज 4 टाइम्स कह रहा है अमित की एज का, तो 4 इंटू एक्स, तो ये कितना आ गया, 4x आ गया। अब क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एज, अगर हम इन दोनों की एज का डिफरेंस करें, देखिए सोहन बड़ा है, उसकी एज में अगर हम अमित की एज माइनस करते हैं तो हमारा कितने का डिफरेंस आता है, क्वेश्चन में कह रहा था द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 27 ईयर्स, तो 27 का डिफरेंस आता है, और हमें अमित की एज निकालनी है, अमित की एज मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये दोनों सेम वेरिएबल वैल्यू है, दोनों में x है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है। तो 4x में से x गया इज 3x, कैसे किया, 4 में से यहाँ कुछ नहीं है 1 मानेंगे, तो 4 में से 1 गया 3 और x की जगह x आ गया, इक्वल्स टू 27, तो x कितना आ जाएगा
27 अपनी जगह रहा और 3 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो x की वैल्यू 9 आ गया। और x हमने किसको माना था? अमित सेज। तो अमित एज इज इक्वल्स टू 9 years इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ नंबर एक्सीड्स द अदर नंबर बाय 12। एक नंबर दूसरे नंबर से 12 से बड़ा है, ये कह रहा है। इफ देयर सम इज 72, अगर उन दोनों का सम 72 है, फाइंड द नंबर्स। तो हमें नंबर्स निकालने हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसको पहले हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो देखिए, अब मैं कहती हूँ 4 3 से बड़ा है। कितना बड़ा है? 1 से बड़ा है, राइट। तो 4 3 से बड़ा है, तो कैसे पता चला? माइनस किया तो हमारा 1 आया। अब हमें कह रहा है ये नंबर बड़ा है इस नंबर से बाय 12। तो हमें ना तो ये नंबर पता है और ना ही ये नंबर पता है, राइट। तो अगर हम स्मॉलर नंबर x मान लेंगे तो ये जो नंबर होगा वो कैसे निकलेगा? इक्वल्स टू 12। अब इसका मतलब ये नंबर छोटा है, कितने से छोटा है? 12 से छोटा है इस नंबर से। तो ये नंबर नहीं पता, तो ये अदर नंबर कैसे निकलेगा? अदर नंबर निकलेगा जब हम इस x की वैल्यू को दूसरी साइड भेज देंगे। तो अदर नंबर कितना आ जाएगा? ये x को हम उधर भेज देंगे 12 के पास। तो जब ये इधर माइनस का था, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, राइट। तो हमारे को अदर नंबर पता चल गया। आप अगर इस वाली इक्वेशन में भी देखेंगे तो 4 हमें कैसे पता चलेगा 4 आएगा? ये -3 दूसरी साइड भेजेंगे तो वो क्या आ जाएगी? देखिए, अगर ये -3 दूसरी साइड गया तो दूसरी साइड 1 + 3 हो जाएगा, और 1 + 3 हमें पता है 4 होता है, तो हमें ये नंबर पता चल जाएगा। तो पहला नंबर कौन सा हुआ? x। तो लेट द स्मॉलर नंबर बी x and larger number be 12। ये वाला लार्जर नंबर कौन सा आ जाएगा? ये वाला 12 + x, राइट। अब वो क्या कह रहा है? इन दोनों का सम 72 है। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, एक स्मॉलर नंबर में लार्जर नंबर ऐड कर दिया जाए, तो दोनों का सम 72 है। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए, x और x 2x हो गया। 2x + 12 = 72। तो 2x कितना आ जाएगा? 72 अपनी जगह रहा और 12 उधर जाके माइनस का हो गया। तो 2x कितना आ गया? 72 में से 12 गया इस 60। तो x कितना आ गया? 60 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 0। तो x आ गया हमारा 30। तो x हमने किसे माना था? स्मॉलर नंबर को माना था। तो हमारा स्मॉलर नंबर आ गया हमारा 30। और लार्जर नंबर हमने किसे माना था? लार्जर नंबर हमने x + 12 को माना था। तो x आया हमारा 30। तो 30 + 12 दैट इज 42 आ गया हमारा लार्जर नंबर। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 7 टाइम्स अ नंबर इज। एक नंबर है जिसका अगर हम 7 टाइम्स करें, अब हमें नंबर नहीं पता है तो हम क्या करते थे? लेट कर लेते थे। तो लेट द नंबर बी x। अब वो कह रहा है 7 टाइम्स और अ नंबर। 7 टाइम्स का मतलब 7 मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। अ नंबर कौन सा है? x। इज का मतलब इक्वल टू 12 लेस देन 12 माइनस किया, किसमें से माइनस किया? 13 टाइम्स द सेम नंबर। अगर हम सेम नंबर का 13 टाइम्स करें, उसमें से हमने 12 माइनस किया,
फाइंड द नंबर, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय x इज 7x इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय x इज 13x माइनस 12। अब x की टर्म्स एक साइड ले लेंगे तो 7x अपनी जगह रहा, 13x इधर आके माइनस का हो गया इक्वल्स टू माइनस 12। अब एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया इक्वल्स टू माइनस 12। अब जब दोनों जगह माइनस साइन होता है तो हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल कर दिया तो x कितना आ गया, 12 अपनी जगह रहा और 6 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो x कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा नंबर कितना आ गया, नंबर आ गया 2 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द इंटरेस्ट रिसीव बाय करीम इज 30 रुपीज़ मोर देन दैट ऑफ रमेश। वो कह रहा है जो इंटरेस्ट रिसीव किया करीम ने वो 30 रुपीज़ ज़्यादा किया रमेश से। इफ़ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय देम इज 70, अगर टोटल इंटरेस्ट दोनों ने मिला के 70 रुपीज़ रिसीव किया है, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव बाय रमेश। तो हमें रमेश ने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है ये बताना है। तो देखिए रमेश ने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है ये नहीं पता है, तो लेट कर लेते हैं, लेट the interest received by Ramesh bx, लेट कर लिया x। अब हमें पता है करीम ने 30 रुपीज़ ज़्यादा किया है रमेश से, तो इंटरेस्ट received by करीम, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए जितना रमेश ने किया उससे 30 रुपीज़ ज़्यादा किया, राइट। अब वो कह रहा है दोनों ने मिला के, ये देखिए द टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय देम इज 70, दोनों का इंटरेस्ट मिला के 70 रुपीज़ हुआ। तो ये रमेश का इंटरेस्ट और ये वाला करीम का, दोनों का मिला के 70 रुपीज़ इंटरेस्ट हुआ। तो हमें रमेश का इंटरेस्ट निकालना है, कितना आया, तो दैट मीन्स x की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों x टर्म्स आपस में ऐड हो गई, प्लस 30 इक्वल्स टू 70। अब 2x अपनी जगह रहा, 70 अपनी जगह रहा और 30 इधर आके माइनस का हो गया। अब 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 में से 30 गया 40, तो x कितना आ गया, 40 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में हो गया क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में था। अब 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 20 इज़ 40, तो x कितना आ गया, 20 आ गया। तो हमें रमेश का इंटरेस्ट पता चल गया, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय रमेश इज ₹20 is the answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है सुब्रमण्यम एंड नायडू डोनेट सम मनी इन अ रिलीफ फंड। सुब्रमण्यम एंड नायडू ने कुछ मनी डोनेट किया रिलीफ फंड के लिए। द अमाउंट पेड बाय नायडू इज ₹125 मोर देन दैट ऑफ सुब्रमण्यम। जो अमाउंट नायडू ने डोनेट किया वो 125 रुपीज़ ज़्यादा था सुब्रमण्यम से। इफ़ द टोटल मनी पेड बाय देम इज़ 975, अगर नायडू और सुब्रमण्यम ने मिला के 975 रुपीज़ डोनेट किया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी डोनेटेड बाय सुब्रमण्यम। तो सुब्रमण्यम ने कितना अमाउंट डोनेट किया है ये बताना है। तो सुब्रमण्यम का अमाउंट नहीं पता है, तो लेट कर लेते हैं, लेट सुब्रमण्यम डोनेट ₹X, क्योंकि अगर सुब्रमण्यम का पता चल गया तो हमें नायडू का भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है नायडू ने 125 रुपीज़ ज़्यादा पे किया है सुब्रमण्यम से। तो नायडू ने कितना डोनेट किया है, नायडू डोनेट
सुब्रमण्यम से 125 रुपीज़ ज़्यादा, तो जितना सुब्रमण्यम ने किया उतना तो डोनेट किया है, उससे 125 रुपीज़ ज़्यादा डोनेट किए, राइट। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों ने मिला के टोटल मनी पेड बाय देम इज़ 975। सुब्रमण्यम और नायडू ने मिला के 975 रुपीज़ डोनेट किया है, तो x प्लस 125, दोनों ने मिला के 975 रुपीज़ डोनेट किया है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सुब्रमण्यन ने कितना डोनेट किया है ये बताएं, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों x टर्म्स आपस में ऐड हो गई, प्लस 125 इक्वल्स टू 975, तो 2x अपनी जगह रहा, 975 अपनी जगह रहा, और 125 इधर आके माइनस का हो गया। अब 2x कितना आ गया, 975 में से 125 माइनस हुआ, 5 में से 5 गया इज़ 0, 7 में से 2 गया इज़ 5, 9 में से 1 गया इज़ 8, तो x कितना आ गया, 850 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 5। आप चाहें तो साइड में लिख कर भी कर सकते हैं। तो x कितना आ गया, 425। तो सुब्रमण्यम का पता चल गया हमें कि उसने कितना अमाउंट डोनेट किया है, हेंस सुब्रमण्यम donate rupees 425 is the answer. Let's do next question now.